हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं इस फैसले की घड़ी में डीएम के पसीने क्यों छूट रहे हैं। कौन सी है फैसले की घड़ी जो डीएम नहीं ले पा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। इस फैसले की घड़ी में डीएम के पसीने क्यों छूट रहे हैं। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो या किसी भी तरह की गाइडेंस लेना चाहते हो तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ये रीडिंग पेड होती हैं गाइज। तो चलिए देखते हैं डीएम के पसीने क्यों छूट रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए गाइस, जब डीएम अपनी डीएफ के पास होते हैं, डीएफ के साथ होते हैं, तो इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो पावर है वो डबल हो जाती है। और इस पावर के कारण ही जब डीएम डीएफ साथ में होते हैं तो डीएम की लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा होता है। इनका जो फाइनेंस है वो बहुत अच्छा हो रहा होता है। इनका जो कैरियर है वो ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा होता है और चारों तरफ से इनको अबंडेंस मिल रही होती है, यानी डीएम की पावर दुगनी हो जाती है। लेकिन जब इन दोनों का सेपरेशन क्रिएट हो जाता है और धीरे धीरे डीएफ अपने ऊपर फोकस हो जाती है, अपना इनर वर्क करना शुरू कर देती है और अपनी एनर्जी को सेव करने लग जाती है, अपनी एनर्जी को खुद पर ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है, तब डीएम की पावर आधी भी नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि डीएफ इनसे डिस्कनेक्ट हो गई है, डीएफ इनसे दूर चली गई है। क्योंकि डीएफ इनके लिए बहुत ही भाग्यशाली थी, बहुत ही लकी थी, जिसके कारण डीएम चारों तरफ से हैप्पीनेस में होते हैं और इनके पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती और ये दिन पर दिन बहुत ही सक्सेस हासिल कर रहे होते हैं। अब बात आती है कि जब डीएम अपनी डीएफ से दूर हो जाते हैं, यानी सेपरेशन क्रिएट हो जाता है, तो डीएम की लाइफ में धीरे धीरे ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। इनकी ईगो ख़त्म हो रही होती है, इनका कैरियर लो हो रहा होता है और हेल्थ इशू आ रहे होते हैं। और इधर इनके जो कार्मिक हैं, इनके कार्मिक इनकी लाइफ से जा रहे होते हैं। भले ही वो इनसे दूर चले जाएं, भले ही कार्मिक अपने आप को अपने जो इनके अंदर कार्मिक की जो डेविल एनर्जी होती है उसको ख़त्म कर लें, यानी कि वो सोलमेट में कन्वर्ट हो जाएं, या इनके कार्मिक की डेथ भी हो रही होती है। कार्मिक मतलब इनकी कोई भी फैमिली में हो सकता है, या कार्मिक किसी भी तरह से इनकी लाइफ से जा रहे होते हैं। अब कार्मिक को हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी को हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, इनकी पत्नी बीमार भी हो सकती है। मतलब कहने का है कि चारों तरफ से ये परेशानियों में घिर जाते हैं। इनको ये समझ नहीं आ रहा होता कि इनके साथ ये सब क्या हो रहा है। इनकी हालत ऐसी हो जाती है कि ये व्यसन में फंस जाते हैं, ये तरह तरह के व्यसनों में फंस जाते हैं। और जब ये सब इनके साथ हो रहा होता है तब ये अपनी डीएफ को याद करते हैं। अब इनको डिवाइन मैसेज दे रहे होते हैं, इनका सबकॉन्शियस माइंड इनको मैसेज दे रहा होता है कि ये सब तुम्हारे साथ क्यों हुआ है। अब इनको समझ आ रही होती है कि मैंने अपनी डीएफ को खो दिया, मैंने अपनी डीएफ के साथ अच्छा नहीं किया है और मैंने अपनी डीएफ को चीट किया है। चीट करने का मतलब कि देखो, जब हम किसी के साथ प्रेम में उतरते हैं, ठीक है, प्रेम में उतरे हैं तो उसका साथ निभाइए। अगर साथ नहीं निभा सकते, अगर आप में साथ निभाने की योग्यता नहीं है तो आप दूसरे इंसान के साथ चले क्यों? आपने सपने क्यों बुने, उसे सपने क्यों दिखाए? अब डीएफ तो पूरी तरह समर्पित है डीएम को,
कुछ भी बाधा आ जाए इनकी लाइफ में, लेकिन ये अपने डीएम को नहीं छोड़ सकती। और यही टेस्ट होते हैं डिवाइन की तरफ से कि अगर तुम अपने साथी को प्रेम करते हो तो मैं तुम्हारे टेस्ट लूँगा। टेस्ट ये किसी भी तरह के हो सकते हैं, यानी थर्ड पार्टी का इनकी लाइफ में आ जाना, कार्मिक्स का इनकी लाइफ में आ जाना, और इनको तरह तरह से डीएफ के बारे में उल्टी सीधी बातें बताना, यानी किसी भी तरह से डिवाइन सेपरेट कर देते हैं। अब डिवाइन कहते हैं कि अब देखता हूँ तुम कितना चाहते हो अपने पार्टनर को। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो भले ही तुम उसके साथ नहीं हो, लेकिन तुम्हारा मन क्या उसके साथ है? क्या तुम आत्मा से उसे चाह रहे हो? अगर तुम आत्मा से फिर भी उसको याद कर रहे हो, अगर फिर भी तुम उसको भुला नहीं पा रहे और तुम हमेशा उसके लिए मतलब सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन भले ही तुम शरीर से अलग हो, तो तुम्हारा प्यार सच्चा है, यानी तुम उससे दूर नहीं हुए हो, तुमने उसे भुलाने की कोशिश नहीं की है। तुमने देखो, टेस्ट तो हर सिचुएशन में होंगे, हर रिलेशन में टेस्ट आते हैं। अब डीएफ तो इन टेस्ट में पास हो जाती है, लेकिन डीएफ तो इन टेस्ट में पास हो गई, लेकिन डीएम इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। डीएम सोचते हैं कि चलो डीएफ को भूल जाने में ही भलाई है भाई, अब मैं अपने कार्मिक के साथ खुशी खुशी रहूँगा, मैं अपने कार्मिक में ही डीएफ को देखना शुरू कर दूँगा। अब यहाँ डिवाइन जब इनका टेस्ट लेते हैं तो ये फेल हो जाते हैं। अब डिवाइन की नज़रों में ये गुनहगार बन जाते हैं। अब डिवाइन इनको बताना चाहते हैं, इनको समझाते हैं, इनकी जो सोल है वो इनको मैसेज दे रही होती है कि तुमने अच्छा नहीं किया है। और जब हम किसी के लिए कुछ गलत कर देते हैं तो हमारी आत्मा खुद ही हमें धिक्कारना शुरू कर देती है, हमारी आत्मा खुद ही हमें पश्चाताप में गिरा देती है। तो इंसान को समझना चाहिए कि तुमने क्या गलत किया है किसी के साथ। तो डीएम की लाइफ में ये सब सिचुएशन ख़राब हो रही होती है। अब जब इनकी आत्मा, इनका सबकॉन्शियस माइंड इनको ये समझा रहा होता है कि तुम्हारी डीएफ तुम्हें गिफ्ट के रूप में दी गई थी, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की, उसके अनकंडीशनल लव की कदर नहीं की, तो अब डीएम फिर से डीएफ को पाना चाहते हैं, डीएफ को याद कर रहे होते हैं। लेकिन इधर डीएफ को जो डिवाइन है वो समझा देते हैं कि देखो, अगर आपको अपने डीएम से रियूनियन करना है तो आपको मेरा साथ देना होगा, यानी अब डीएम को सबक सिखाने का टाइम आ गया है। अगर आप ऐसा नहीं करोगी तो आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारोगी। तो अब डीएफ अपनी एनर्जी को सेव करना शुरू कर देती है और डीएम से डिटैच होना शुरू कर देती है, अपना इनर वर्क कर रही होती है, अपने ऊपर फोकस कर रही होती है और डिवाइन से कनेक्ट हो जाती है और हाई वाइब्रेशन में चली जाती है और अपने ऊपर बहुत ग्रोथ कर लेती है। अब चारों तरफ से डीएफ को ग्रोथ मिल रही होती है और डीएफ अपने आप को हील भी कर लेती है। अब डीएफ ने तो अपने आप को हील कर लिया, लेकिन अब डीएम को फिर से डीएफ चाहिए। क्यों भाई? तुम जब मर्जी आओगे, तुम्हारी जब मर्जी आएगी तुम डीएफ से कांटेक्ट करोगे, डीएफ की एनर्जी लोगे और जब मर्जी आएगी तुम छोड़कर चले जाओगे। ये कहाँ का न्याय है? तो इसलिए ही डिवाइन डीएम को समझाने के लिए, डीएम को अकल देने के लिए, डीएम को लेसन लर्न करवाने के लिए डीएफ को बिल्कुल डिटैच कर देते हैं। और डीएफ अब इनसे पहले तो डीएफ अपनी एनर्जी इनको देती रहती है, क्योंकि डीएफ को लगता है ये रियूनियन होने वाला है हमारा, हाँ डीएम मेरे रियूनियन के लिए आ गए मेरे पास सबक लेकर। लेकिन नहीं, डीएम आए हैं एनर्जी लेने। और जब डीएम देखते हैं, जब ये साइकिल बार बार घूम रही होती है कि डीएम एनर्जी ले रहे हैं और डीएफ एनर्जी दे रही है, और फिर आ गए 4-6 महीने में, फिर आ गए, ऐसा बार होता रहता है। अब डीएफ सोचती है कि इसने तो फिर यही खेल स्टार्ट कर दिया, मुझसे एनर्जी ली और अपने कार्मिक में जाकर बैठ गए, कंफर्ट जोन में चले गए। तो अब डीएफ को लगता है कि इसने मेरे को इतना बेवकूफ़ समझ रखा है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ है ही नहीं इसकी नज़रों में मैं कुछ हूँ ही नहीं। तो अब डीएफ सबक सिखाना शुरू कर देती है। अब जब डीएम आएंगे ना, ये डीएफ बहुत लास्ट में कर पाती है। डीएफ को ये लेसन बहुत बाद में मिलता है कि भाई एनर्जी सेव कर लो, मत दो डीएम को अपनी एनर्जी, मत करो इनसे बातें, मत पूछो इनके हाल चाल। तो ये
ये जो स्टेज है ये बहुत बाद में आती है, ठीक है। अब डीएफ ने बिल्कुल इनसे बात करनी बंद कर दी। अब ये क्या करते हैं, घुमा घुमा कर बात करने के बहाने से, एनर्जी लेने के बहाने से कुछ बात करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी बातें करेंगे, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे बीच में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं, मतलब सब नॉर्मल है। अब ये इनका जो खेल होता है वो होता है एनर्जी लेने का। लेकिन ये जब डीएफ बिल्कुल अलर्ट हो जाएगी, जब डीएफ बिल्कुल अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेगी कि भाई मुझे एनर्जी नहीं देनी, ये कुछ भी मैसेज लिख रहे हैं लिखते रहें, ठीक है। ज़्यादा ज़रूरी हुआ 1-2 मैसेज का आंसर दे दिया, ये बातों से आपसे एनर्जी लेंगे, ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मतलब डीएफ क्या चाहती है, डीएफ इनसे कमिटमेंट चाहती है, डीएफ इनसे डिसीजन चाहती है, डीएफ इनसे चाहती है कि ये मैरिज प्रपोजल दें इनको। डीएफ चाहती है कि भाई आप मुझे कमिटमेंट दो, लेकिन ये ऐसा दिखाएंगे कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, बातों को घुमाते रहेंगे। लेकिन जब डीएफ बिल्कुल इनसे बात करना बंद कर देगी ना, तब बहुत मजबूरी में आ गए, इतनी मजबूरी में आ गए कि डीएफ के ऊपर अब मेरा कोई भी असर नहीं पड़ रहा, मेरे खेल का कोई भी असर नहीं पड़ रहा। इतनी मजबूरी में ये आकर ये जब डीएफ को कमिटमेंट देते हैं, जब ये डीएफ को मैरिज प्रपोजल देते हैं, ये पहले तो अपना खेल फिर से खेलते हैं, ये फिर से डीएफ को अपनी बातों में उलझाते हैं। और इनको प्यार तो हो गया है डीएफ से, अब अनकंडीशनल लव तो इनको हो गया, लेकिन ये कमिटमेंट से भागते हैं। ये नहीं उलझना चाहते डीएफ के साथ, कमिटमेंट में ये नहीं उलझना चाहते डीएफ के साथ बिल्कुल भी। ये बंधन स्वीकार नहीं करते, लेकिन ये डीएफ से एनर्जी लेना चाहते हैं, उसका अनकंडीशनल लव इनको चाहिए बिल्कुल, और उसकी केयर चाहिए, ताकि ये इनको हीलिंग मिल सके, ताकि इनको अबंडेंस मिल सके। ये सारी गेम खेल के जब थक जाते हैं ना, जब इनको महसूस होता है कि अब डीएफ किसी भी मेरे बातों में नहीं आ रही है, किसी भी कंट्रोल में मेरी नहीं आ रही है, अब डीएफ को कमिटमेंट देना ही होगा, वरना तो डीएफ मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करेगी और ऊपर से मुझे ब्लॉक भी कर सकती है, और मेरी लाइफ से ये चली जा रही है, मैं इसे खोता जा रहा हूँ। और डीएम को डर लग जाता है कि ये मेरे को छोड़कर ना चली जाए। जब डीएम अपने डीएफ को कमिटमेंट देने के लिए आगे बढ़ते हैं, जब डीएफ बिल्कुल पक्की हो जाती है, जब डीएफ बिल्कुल इमोशन से डील नहीं कर रही होती, जब किसी भी तरह से डीएफ ये नहीं दिखा रही होती कि हाँ अगर तुम मेरी लाइफ से चले गए तो मेरा काम नहीं चलेगा, तुम मुझे हर हालत में चाहिए। डीएम को ये नहीं दिखाना किसी भी कीमत पर। अगर आपने ये सब दिखाते रहे ना, अगर इनके लिए सॉफ्ट हार्टेड बने रहे ना, तो मैं सच कह रही हूँ गाइज, डीएम आपको कमिटमेंट कभी नहीं देंगे जब तक आप बिल्कुल इनसे डिटैच नहीं हो जाते। ये मैसेज कर रहे हैं, करने दो, ये आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, करने दो, लेकिन आप अपनी बात पर अड़िग बने रहो। हो सकता है एक आध क्वेश्चन इनके मैसेज का आंसर दे दिया, लेकिन इनको अपनी डिटेल नहीं देनी, इनको अपनी सारी बातें नहीं बतानी, इनको नहीं दिखाना कि आप इनके लिए, आपके अंदर इनके लिए फिक्र है, आप इनको बहुत लव अभी भी उतना ही करते हो, इनको कुछ नहीं दिखाना, तो तभी आपको कमिटमेंट देते हैं। और इस फैसले की घड़ी में ना, जब ये फैसले की घड़ी आती है डीएम के लिए, तो इनके पसीने छूट जाते हैं। पहले तो ये रन ही करते हैं कि मेरे को कमिटमेंट देना ही ना पड़े किसी भी कीमत पर। जब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, जब इनके पास कोई चारा नहीं बचता ना, सारे रास्ते बंद कर देते हैं डिवाइन इनके तरफ के, तब ये डीएफ को कमिटमेंट देते हैं। तो गाइस, आपने देख लिया कि डीएम को किस तरह से पसीने छूट जाते हैं डीएफ को कमिटमेंट देने के लिए।